ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में बीती रात हुए नरोत्तम गुर्जर हत्याकांड के बाद बवाल मच गया। मंगलवार दोपहर नरोत्तम के परिजनों ने उसकी लाश थाटीपुर चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके मकान तोड़े जाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। नरोत्तम की लाश रखकर उसके परिजनों ने करीब 2 घंटे तक थाटीपुर चौराहे पर चक्का जाम किया। परिवार के लोग नरोत्तम के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने और उनके मकान तोड़े जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को समझाया। पुलिस ने इस मामले में लोकेंद्र गुर्जर सहित 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। तो वहीं प्रशासन भी नगर निगम से बात कर आरोपियों के मकान के अवैध हिस्सों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। नरेंद्र गुर्जर नाम है सर मेरा। नरेंद्र जी, ये जिनकी मृत्यु हुई है, हाँ। इनका क्या नाम था और किस तरह का क्या काम है? ये मेरे चाचा जी हैं, मैं इनका भतीजा हूँ। हम तीनों ही भाई कल कोटेश्वर पर एक प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वहाँ लोकेंद्र गुरैया है जो स्ट्रीट सीटर है, बदमाश टाइप का लड़का है, वहाँ था, हमें धमका रहा था और कुछ नहीं सर, वैसे ही गाली गलौज कर रहा था हमसे और ये कह रहा था, उल्टी सीधी बात भी कर रहा था। हमने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने घर आ गए, अपने पिताजी से उसकी शिकायत की। हमारे पिताजी ने उसके पिताजी को फ़ोन लगाया, उससे बोला कि आपके लड़के को समझाइए, ये फालतू बात क्यों हमारे बच्चों से करता है, बंदूक दिखा के क्यों उन्हें धमका डरा रहा है, छोटे बच्चे हैं मेरे। तो उनके पिताजी ने हमारे पिताजी से यही कहा था, वो अपने आप तुमसे निपट लेगा। इतना कह के उनके पिताजी ने फ़ोन काट दिया। जब उनके चाचा घर के बाहर मौजूद थे कुआं पे, उस कुएं पे हमारे पिताजी, चाचा, हम भी थे, हमारे मोहल्ले के लड़के थे, बच्चे थे, बुजुर्ग भी थे, सभी कुआं चौपाल है वो, तो सभी लोग मौजूद थे वहाँ। उन सब ने उनको यही समझाई थी कि वो आप बच्चे को डांटते क्यों नहीं हो, ये फालतू काम करते हैं। कुछ नहीं सर, एक ना दो सामने से आया, इतनी देर में उसने धनाधन गोली चालू कर दी। जब तक एक बच्चा खड़ा था, बच्चे के पास से गोली होकर निकल गई पहली, दूसरी गोली हमारे चाचा जी के गर्दन में जाके लगी, जिनकी तुरंत मौके पर मौत हो गई। और मेरे पिताजी ने उस बंदूक जो चला रहा था लोकेंद्र गुरैया, उसका सामना किया, उसकी बंदूक छुटा के अपने थाटीपुर थाने में जब्त कर दी है। क्या करते थे ये और क्या मांग है? कर्मचारी हैं ये, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सिर्फ अपना घर और घर से नौकरी, इसके अलावा आजीवन इन पर कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल कर्मचारी है। हमारी एक ही मांग है, उनका अपराधियों का घर तोड़ा जाए, क्षतिग्रस्त बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और दूसरा उस पर इनाम घोषित की जाए। रिश्तेदारी लगते हैं आपस में पूरा गाँव ही रिश्तेदारों का है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, ऐसा नहीं है कि एक ही गांव के लोग हैं, नहीं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। आगे ये ग्वालियर बहुत बड़ा है, कोई कहीं से आगे बस गया है तो कोई कहीं से आगे। मेरा नाम नरेंद्र गुर्जर है। थाना थाटीपुर क्षेत्र में कल रात को करीब 12 बजे के लगभग दुल्लपुर इलाके में एक व्यक्ति नरोत्तम गुर्जर, जिसकी उम्र करीब 42-45 साल है, गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था थाने थाटीपुर में। परिजनों का कहना था कि जो आरोपीगण हैं वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी, और उनका जो मकान बना हुआ वो शासकीय भूमि पर बना हुआ है, उसको तोड़ा जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से FIR में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3-4 टीम बना दी गई हैं। परिजनों की सुरक्षार्थ वहाँ पर 2 गार्ड लगाए हैं, करीब 30 लोगों का बल लगा हुआ है दुल्लपुर क्षेत्र में। उसके अलावा जो उनकी मकान तोड़ने की बात है वो नगर निगम के अधिकारी और राजस्व के अधिकारियों से बात करके उन्हें प्रॉपर नोटिस देंगे और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्या आपस में क्या रिश्ता था मृतक और आरोपी दोनों का? मृतक और आरोपीगण दोनों ही आपस में रिश्तेदार थे और दुल्लपुर में भी इनके मकान बहुत पास बने हुए हैं। पूर्व में इनके बीच में 2-3 साल पहले कोई रंजिश थी, उसी को लेकर इनके बीच में मनमुटाव था। कल इनके कोई पारिवारिक फंक्शन था, उसमें आरोपीगण और फरियादी दोनों गए हुए थे
वहाँ से ही कोई विवाद हुआ है जिसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ। राइफल वगैरह तो जब्ती कर ली। हाँ, पुलिस प्रशासन जो राइफल है उनके जो लाइसेंस है उनका निरस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इस पे FIR दर्ज किया। प्रकरण में कुल 9 नामदर्ज आरोपी गण हैं, सभी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं।